नमस्कार, वंदे मातरम। स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक मुंबई द्वारा प्रस्तुत प्रथम शिखर सावरकर पुरस्कार समारोह में मैं कुणाल प्रभाकर सभी सावरकर अनुयायी एवं महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 23 अगस्त 2015 में शिखर सावरकर मुहिम को मूर्त रूप दिया गया। इस ऐतिहासिक घटना के 5 साल पूरे होने के अवसर पर स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक ने प्रथम शिखर सावरकर पुरस्कार समारोह का आयोजन किया है। इस पुरस्कार समारोह में हम उन वीरों को और उन संस्थाओं को सम्मानित करेंगे। ये ऐसे वीर हैं, ये ऐसी संस्थाएं हैं जिनके हौसले तो बुलंद है ही, लेकिन साथ साथ चट्टानों की तरह मजबूत जड़ें भी हैं। इस समारोह के विशेष अतिथि के तौर पर मैं आमंत्रित करता हूं माननीय न्यायाधीश श्रीमती मृदुला भाटकर जी को, महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक श्रीमान प्रवीण दीक्षित जी को, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और महाराष्ट्र सीआईडी के मुखिया श्रीमान अतुल चंद्र कुलकर्णी जी को। तो आइए इस पुरस्कार समारोह की शुरुआत करते हैं स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर जी द्वारा लिखित शब्द सुमनों से। जयोस्तु ते श्रीमहान्मङ्गले शिवास्पदे शुभदे। जयोस्तु ते श्रीमहान्मङ्गले शिवास्पदे शुभदे। स्वतन्त्रते भगवति त्वामहं यशोयुतां वन्दे, यशोयुतां वन्दे। स्वतन्त्रते भगवति त्वामहं यशोयुतां वन्दे, यशोयुतां वन्दे। जयोस्तु ते श्रीमहान्मङ्गले शिवास्पदे शुभदे। राष्ट्रचेतना मूर्त रूप तू नीति संपदा की। राष्ट्रचेतना मूर्त रूप तू नीति संपदा की। स्वतंत्रते भगवती श्रीमती रानी तूनगी। स्वतंत्रते भगवती श्रीमती परवशता के नभ में तू ही आसमां में होती। परवशता के नभ में तू ही आसमां में होती, आसमां में होती। स्वतंत्रते भगवती तुम ही वो चांदनी चमचमती। भगवती तुम ही हो चांदनी चमचमती। वंदे त्वामहं यशोयुतां वन्दे, यशोयुतां वन्दे। जयोस्तु ते श्रीमहान्मङ्गले शिवास्पदे शुभदे। फूल खिले हो गालों पर या फूलों के हो गाल। फूल खिले हो गालों पर या फूलों के हो गाल। स्वतंत्रते भगवती तुम ही
भगवती तुम्ही जो रंग विराजेला, तू सूरज का तेज उदधि का गांभीर्य भी तू है, तू सूरज का तेज उदधि का गांभीर्य भी तू है। स्वतंत्र ते भगवती अन्यथा ग्रहण नष्ट सब है। स्वतंत्र ते भगवती अन्यथा ग्रहण नष्ट सब है। वंदे त्वामहं यशोयुता वंदे, यशोयुता वंदे। जयोस्तुते श्रीमन्मङ्गले शिवास्पदे शुभदे। मोक्ष मुक्ति है रूप तुम्हारे, तुम्हें ही वेदांती। मोक्ष मुक्ति है रूप तुम्हारे, तुम्हें ही वेदांती। स्वतंत्र ते भगवती योगी जन पर ब्रह्म कहते। स्वतंत्र ते भगवती योगी जन पर ब्रह्म कहते। जो है उत्तम उदात उन्नत महन मधुर सारे, जो है उत्तम उदात उन्नत महन मधुर सारे। स्वतंत्र ते भगवती सभी है सहचारी तेरे। स्वतंत्र ते भगवती सभी है सहचारी तेरे। वंदे त्वामहं यशोयुता वंदे, यशोयुता वंदे। जयोस्तुते श्रीमन्मङ्गले शिवास्पदे शुभदे। हे अधम रक्त रंजिते सुजन पूजिते, हे अधम रक्त रंजिते सुजन पूजिते। श्री स्वतंत्र दे, श्री स्वतंत्र दे, श्री स्वतंत्र दे। तेरे लिए है मरना ये जीना, तेरे बिना है जीना मरना। तेरे लिए है मरना ये जीना, तेरे बिना है जीना मरना। तुझे सकल सृष्टि की वंदना, तुझे सकल सृष्टि की वंदना। वंदे त्वामहं यशोयुता वंदे, यशोयुता वंदे। जयोस्तुते श्रीमन्मङ्गले शिवास्पदे शुभदे। जयोस्तुते जयोस्तुते श्रीमन्मङ्गले शिवास्पदे शुभदे। स्वतंत्र ते भगवती त्वामहं यशोयुतां वन्दे, यशोयुतां वन्दे, यशोयुतां वन्दे, 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 वन्दे। मैं आमंत्रित करता हूं स्वतंत्रवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक की कोषाध्यक्षा श्रीमती मंजिरी मराठे जी को और उनसे अनुरोध करता हूं कि वो हमें इस मुहिम के बारे में और इस पुरस्कार के बारे में कृपया मार्गदर्शन करें। नमस्कार। स्वतंत्रवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक द्वारा आयोजित
प्रथम शिखर सावरकर पुरस्कार 2020 में सभी सम्मानित प्रतिभाओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी के मुख से निकले सभी शब्द देशभक्ति, वीरता, सामाजिक उत्थान और साहस का मंत्र है। इसी में से एक मंत्र है जिसका उल्लेख मैं यहाँ करना चाहती हूँ। कष्ट ही तो वह चाक शक्ति है जो इंसान को कसौटी पर परखती है और उसे आगे बढ़ाती है। यह शिखर सावरकर पुरस्कार समारोह के भी मंत्रों में से एक है। हम स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के माध्यम से 5 स को लेकर चल रहे हैं, जिसमें सेवा, शिक्षा, संस्कार, समर्पण और सुरक्षा सम्मिलित है। ये हमारे लिए पंच तत्व है जिसे हम राष्ट्र प्रेमी, शूरवीर और विद्वान नई पीढ़ी के निर्माण में लगे हैं। यही स्वातंत्र्यवीर के त्याग और बलिदान के प्रति भी सच्ची श्रद्धा है। इसके लिए हम निरंतर क्रीड़ा, शिक्षा, देशभक्ति के प्रसार व प्रचार के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसी प्रयत्न में से एक विधा है पर्वतारोहण। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ वीरता, साहस, ज्ञान की ही जीत होती है। इसकी उन्नति के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। इसीलिए अगस्त 2015 में एक छोटी सी लौ हमने प्रज्वलित की शिखर सावरकर अभियान के रूप में। इस अभियान को 5 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में एक संकल्पना थी कि इस क्षेत्र से जुड़ी प्रतिभाओं का अधिक से अधिक सम्मान हो और वे प्रोत्साहित हो। शिखर सावरकर पुरस्कार समारोह स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक की उसी संकल्पना का मूर्त रूप है। हमें आनंद है कि प्रथम शिखर सावरकर पुरस्कार में ऐसी सम्मान मूर्तियों का हम सम्मान कर रहे हैं जिनकी उपलब्धियां शिखर से ऊंची है और इच्छा शक्ति पत्थरों से शक्तिशाली है। प्रथम शिखर सावरकर जीवन गौरव पुरस्कार द्वारा सम्मानित होने वाली विभूति का जीवन मात्र एक पर्वतारोही तक ही सीमित नहीं है। वे माँ भारती के ऐसे सपूत हैं जो खेलों के शिखर पर ही नहीं चढ़े बल्कि उन शिखरों की रक्षा के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया। स्वातंत्र्यवीर ने कहा था, हे युवाओं, प्रेमिका के केशों पर घूमने वाली तुम्हारी उंगलियां यदि बंदूक की ट्रिगर पर घूमने लगी तभी और तब भी ये हिंदुस्तान बचेगा। हम गर्वित है कि स्वातंत्र्यवीर की उस वाणी को हमारी ये विभूतियाँ आगे ले जा रही है। युवावस्था जब मस्ती के अटखेलियों में व्यस्त रहती है तो एक ऐसी प्रतिभा आज हमारे साथ है जिसने कई नुकीले पत्थरों से खड़ी चढ़ाइयों को कदमों से नापने और खाइयों से निडर होकर ऊंचाइयों तक पहुंचने का दृढ़ निश्चय किया। इसके कदमों ने शीर्ष पर्वत श्रृंखलाओं और पर्वतारोहण की विविध विधाओं में सफलता अर्जित कर विजय परचम लहरा दिया है। हमें खुशी है कि इस पर्वत योद्धा ने अपने दृढ़ निश्चय, कड़े परिश्रम से पर्वतारोहण में विजय का सूरज उदय कर दिखाया। मुझे लगता है ये सभी व्यक्ति नहीं है बल्कि उस आदर्श व्यक्तित्व की परछाई है जिसकी कल्पना स्वातंत्र्यवीर ने की थी। स्वातंत्र्यवीर की शिक्षा में संगठन हमेशा ही सर्वोपरि रहा। उन्होंने स्वतंत्रता की पूरी लड़ाई में संगठन और शिक्षा पर पूरा जोर दिया। संगठन के मार्ग से उन्होंने अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्ति के लिए दल खड़ा किया, तो शिक्षा के जरिए उन्होंने दुश्मनों के फूट डालो राज करो के सिद्धांत पर प्रहार किया। जाति पाति में बटे हमारे समाज में उन्होंने सभी को एक पंक्ति में बैठाकर भोजन करने की स्थिति में ला दिया। तो संगठन के बारे में एक वाक्य है, संघे शक्ति कलियुगे, अर्थात कलियुग में एकता में ही शक्ति है। इसका प्रतिबिंब है एक संस्था जिसे इस प्रथम शिखर सावरकर दुर्ग संवर्धन पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। यह संस्था निस्वार्थ जनसेवा, समर्पण, खेल प्रोत्साहन और शिक्षा की प्रतिमूर्ति है। इस संस्था के समर्पण, निस्वार्थ सेवा, निःशुल्क शिक्षा के कारण आज विश्व में इसके सदस्यों ने अपनी कीर्ति पताका फहराई है। ऐसे प्रतिभाशाली नायकों से परिपूर्ण संस्था को प्रथम शिखर सावरकर दुर्ग संवर्धन पुरस्कार से सम्मानित करके हमें भी स्वातंत्र्यवीर सावरकर के जीवन आदर्शों को आगे बढ़ाने की खुशी मिली है। आज की सभी सम्मान मूर्तियाँ कड़े संघर्ष, दृढ़ निश्चय, साहस, सेवा और शूरवीरता की प्रतिबिंब है। इसकी निरंतरता बनी रहे, इसीलिए स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक हर कदम पर योद्धाओं का सहायक बनने, उन्हें पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।
लेकिन उससे पहले आप सभी के समक्ष शिखर सावरकर अभियान के उन चलचित्रों को प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसमें अगस्त 2015 में हमारे पर्वत योद्धा ने हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटी पर मात्र चढ़ाई ही पूरी नहीं की बल्कि वहाँ के बेनाम शिखर को शिखर सावरकर का नाम दिया। वंदे मातरम। हिमाचल प्रदेशमधलं मनाली हे एक ठिकाण आहे आणि त्या ठिकाणापासून आमची सुरुवात होते. ज्या शिखरावरती शिखर सर करणार तर तिथे हा सावरकरांनी निर्माण केलेला ध्वज आणि भारतीय ध्वज आपला हा तिथे आम्ही हे करणार आहोत. आम्ही देवीचा आशीर्वाद घ्यायला आलेलो आहे हिडिंबा टेम्पल. गणपती बाप्पा मोरया. स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या वतीने होणाऱ्या या मोहिमेला मी राजेंद्र वराडकर शुभेच्छा देत आहे. बातलपासूनच खरं तर आमची मोहीम सुरुवात झाली. इथं एक हॉटेल, 2-4 टपऱ्या, एक गव्हर्नमेंटचं रेस्ट हाऊस आणि एक लोखंडी पूल आणि एक देवीचं मंदिर याच्याशिवाय बातलमध्ये काही नाही. चंद्रताल अप्रतिम निसर्ग सौंदर्यानं नटलेलं सरोवर. आता सारं मागे ठेवून जगाशी संपर्क तोडून संघ पुढे निघाला. देवाचे आशीर्वाद घेऊन त्याच्यावरच भरवसा ठेवून गिर्यारोहकांचं मार्गक्रमण सुरू झालं आपल्या ध्येयाच्या दिशेनं. आजचा आता एक्सपिडिशनचा हा पहिला दिवस आहे. आता पहिल्या दिवशीच हा मोरेनमधनं सगळं हा ट्रेक रूट सुरू झाला आहे. साधारण 8 वाजता आम्ही हा रूट आता ट्रेक स्टार्ट केला आहे. अनेक बळी घेऊन कुख्यात झालेला करच्या नाला ओलांडण्यासाठी आधार घेतला तो दोरखंडांचा. पण त्याच्या पुढे आणखी एक आव्हान होतं ते हिमनदीच्या बेफाम पाण्यावरचे स्नो ब्रिज ओलांडण्याचं. हे स्नो ब्रिज दिसतात टणक पण कधी दगा देतील सांगता येत नाही. तळ शिबिर आत्ता आम्ही गाठलेलं आहे. थोड्याच वेळात तळ शिबिराची उभारणी सुरू होईल. शंभो हर हर महादेव. दगडा खडकांच्या क्षेत्रपालाच्या मंदिरात गिर्यारोहकांनी प्रतिष्ठापना केली ती तुळजाभवानीची आणि सावरकरांचं दैवत असलेल्या छत्रपती शिवरायांची. Good morning. It was day 2 in base camp. It's about 6:45 in the morning. पावणेदहानंतर आता 11 वाजता आमच्या प्रपोज पीकचं पहिलं दर्शन आम्हाला झालंय. कॅम्प 1 वर पाणीच नव्हतं. खूप शोध घेऊनही पाणी मिळालंच नाही. बर्फ मिळवून वितळवून त्याचं पाणी करायचं तर इंधन संपलं असतं. त्यामुळे त्या कोरड्या वातावरणात बर्फाच्या थोड्याशा पाण्यावर तहान भागवावी लागली. तळ शिबिरावरून सारे मोहीम सदस्य शिबिर क्रमांक 1 अर्थात कॅम्प 1च्या दिशेने जायच्या तयारीत आहेत. आणीबाणी उद्भवल्यास शिखरच्या मुलात त्वरित मदत मिळावी यासाठी तळ शिबिरावर संपर्क यंत्रणा सांभाळली श्रीरंग नाडगौडा आणि राजेंद्र वराडकर यांनी. तळ शिबिर ते कॅम्प 1 पर्यंतची वाटचाल हा एक छळच होता. अगदी नाण्याच्या आकारापासून भले मोठे शिलाखंड, अतिशय धारदार आणि अस्थिर. पाठीवरच्या सामानासहित त्यावरून तोल सांभाळत चालणं
ही कसरतच होती. कॅम्प टूला आता शिफ्ट होतोय. ॲक्च्युली सकाळपासून खूप वेदर खराब आहे. सगळं फॉगी आहे. क्लाऊड आणि थंडी खूप वाढलेली आहे. पहाटे आज रात्रीपासून आमची तयारी सुरू होईल फायनल समिटची. रात्री सुद्धा असं वाटलं होतं का थोडंसं क्लिअर होईल, पण शक्यताच कमी दिसत होती. स्नोफॉल हा चालूच होता. 23 ऑगस्ट पहाटेचे 4 वाजलेले आहेत. तापमान जवळपास -10 किंवा 15 असावं. थोड्याच वेळात आम्ही समिट पुशसाठी तयार होऊन निघायच्या तयारीत आहोत. गणपती बाप्पा Summit party calling base camp. Summit party calling base camp. Over. We have received your message. अतिशय अभिनंदन. Base camp to summit party. Congratulations. Over. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. गेले 6 महिने एक स्वप्न पाहत होतो, शिखर सावरकर, आणि आज खरंच हे स्वप्न पूर्ण होताना दिसतोय. त्याचा मला खूप आनंद होतो. पुत्रवीर सावरकरांचा. पुत्रवीर सावरकरांचा. परिश्रम, जिद्द, चिकाटी आणि निर्धार याच गुणांच्या जोरावर स्मारकाच्या गिर्यारोहकांनी एका हिमालयासारख्या उत्तुंग व्यक्तिमत्वाला त्याच हिमालयातील एक अजिंक्य शिखर सर करून श्रद्धांजली वाहिली. पुत्रवीर सावरकरांचा. जय असो. वंदे मातरम. वंदे मातरम. अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले पुरस्कार की ओर. हमारा पहला पुरस्कार है शिखर सावरकर दुर्ग संवर्धन पुरस्कार. ये पुरस्कार प्रदान करने के लिए मैं श्रीमान अतुल चंद्र कुलकर्णी जी को आमंत्रित करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं वो पुरस्कार प्रदान करें. इस साल प्रथम पुरस्कार जो है शिखर सावरकर दुर्ग संवर्धन पुरस्कार, ये पर्वतारोहण, दुर्ग संवर्धन, खेलों को प्रोत्साहन और सेवा कार्यों के लिए कार्यरत लोनावला जिला पुणे की शिवदुर्ग मित्र इस संगठन को प्रदान किया जा रहा है. 1980 में श्री वी का गायकवाड़ द्वारा शुरू की गई ये संस्था दुर्ग संवर्धन और दुर्ग भ्रमण के उद्देश्य को लेकर चली थी. कालांतर में दुर्गम पहाड़, झरने और गहरी खाइयों में होने वाली घटनाओं की स्थिति में निःशुल्क बचाव कार्य, खेलों में प्रतिभाओं के विकास और जीवदया के कार्यों का भी संचालन ये संस्था करने लगी, जो इसकी पहचान बन गई. ऐसे काम करने वाली शिवदुर्ग मित्र संस्था इस पुरस्कार के लिए एक सुयोग्य चयन है, ऐसा मेरा मानना है. और इस संस्था को तथा स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक संस्था को अपने भवितव्य के लिए अपनी शुभेच्छाएं व्यक्त करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं. धन्यवाद. धन्यवाद अतुल चंद्र कुलकर्णी जी. आइए अब समारोह को आगे बढ़ाते हैं. हमारी प्रथम शिखर सावरकर दुर्ग संवर्धन पुरस्कार से सम्मानित संस्था है शिवदुर्ग मित्र लोनावला. सेवा एवं खेलों के प्रोत्साहन में हमेशा अग्रणी रही है ये संस्था.
आइए देखते हैं इस संस्था के कार्य की एक छोटी सी झलक। पर्वतारोहण, दुर्ग संवर्धन, खेलों को प्रोत्साहन और सेवा कार्यों के लिए प्रथम शिखर सावरकर दुर्ग संवर्धन पुरस्कार की इस वर्ष की सम्मान मूर्ति है शिव दुर्ग मित्र लोनावाला। 1980 में श्री वी का गायकवाड़ द्वारा शुरू की गई यह संस्था दुर्ग संवर्धन और दुर्ग भ्रमण के उद्देश्य को लेकर चली थी, लेकिन कालांतर में दुर्गम पहाड़, झरने और गहरी खाइयों में होने वाली घटनाओं की स्थिति में निःशुल्क बचाव कार्य, खेलों में प्रतिभाओं के विकास और जीव दया के कार्यों का भी संचालन संस्था करने लगी, जो इनकी पहचान बन गई। सेवा कार्यों के प्रति समर्पण और निपुणता के कारण संस्था राज्य में विपदाओं और दुर्गम क्षेत्रों की दुर्घटनाओं में बचाव कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाती रही है। मालिन में हुए भूस्खलन, अंबोली झरने पर घटी दुर्घटना व सांगली, कोल्हापुर की बाढ़ जैसी स्थिति में संस्था द्वारा किया गया राहत व बचाव कार्य अति प्रशंसनीय रहा। संस्था के सदस्यों ने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए विभिन्न बचाव कार्यों से दुर्गम क्षेत्रों में फंसे 1000 से अधिक लोगों को जीवन दान दिलाया है और 250 लोगों के शव उनके अपनों को सौंपे हैं। लगातार 20 वर्षों से समाज की सेवा में समर्पित शिवदुर्ग मित्र संस्था आर्थिक रूप से भी स्वपोषित है और अपनी सेवाएं निःशुल्क प्रदान करती रही है। संस्था ने अब तक सरकार से भी किसी प्रकार की कोई सहायताएं नहीं ली हैं। मानव सेवा के लिए समर्पण के साथ साथ जीव दया भी संस्था की सेवाओं में अग्रणी रूप से सम्मिलित है। इसके अंतर्गत सड़कों पर घूमने वाले प्राणियों के इलाज के लिए संस्था डिस्पेंसरी का संचालन करती है। इसके लिए संस्था ने एनिमल रेस्क्यू सेंटर की स्थापना की है। स्वस्थ समाज ही उन्नति और उत्तम सेवाओं का प्रदाता हो सकता है। इस मूल मंत्र को मानते हुए संस्था व्यायाम और खेलों के माध्यम से समाज और अपने सदस्यों को स्वस्थ रखने का कार्य का संचालन कर रही है। इसके अंतर्गत शिवदुर्ग क्लाइंबिंग, व्यायामशाला, साइकिलिंग क्लब संस्था चलाती है। संस्था का एक महत्वपूर्ण विभाग है शिवदुर्ग क्लाइंबिंग। इसके अंतर्गत राज्य के दुर्गम और कठिन पर्वतमालाओं की चढ़ाई सफलता से पूर्ण करने का श्रेय भी संस्था के नाम दर्ज है। इसमें तेलबैला, देवणी वजीर, वानरलिंगी, कोकणकड़ा प्रमुख हैं। पर्वतारोहण की शिक्षा देने के लिए संस्था ने अपनी 40 फीट ऊंची इंडोर क्लाइंबिंग वॉल निर्मित की है। जो खेल प्रशिक्षु यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्लैक लाइन और हाईलाइन शिविर आयोजित करती रही है। संस्था के सदस्यों ने अपनी मेहनत और लगन से क्रीड़ा स्पर्धाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को और संस्था को पहचान दिलाई है। यहाँ के सदस्य रोहित वर्तक के नाम देश का पहला हाईलाइनर होने का कीर्तिमान दर्ज है। संस्था द्वारा चलाई जा रही व्यायामशाला में पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग की शिक्षा दी जाती है। संस्था के वर्तमान अध्यक्ष श्री अशोक मते ने एशियाई स्पर्धा में कांस्य पदक अर्जित कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई है। शिवदुर्ग मित्र समर्पण, सेवा और खेल भावना की अग्रदूत है। प्रथम शिखर सावरकर दुर्ग संवर्धन पुरस्कार आपके इन्हीं कार्यों का प्रोत्साहन है। तो ये थी बड़ी कोशिशों की छोटी सी झलक। शिवदुर्ग मित्र संस्था से काफी हर्षोल्लासित होकर कई सारी प्रतिक्रिया आई हैं। आइए सुनते उन प्रतिक्रियाओं को। नमस्कार, मी आनंद गावडे आणि श्री सुनील गायकवाड, सचिव शिवदुर्ग मित्र लोणावळा। शिवदुर्ग मित्र ही संस्था गेली 20 वर्ष लोणावळ्यामध्ये काम करते आहे आणि संस्था विविध विभागामध्ये काम करते, ज्याच्यामध्ये शिवदुर्ग सर्च अँड रेस्क्यू यामध्ये ह्युमन रेस्क्यूज केले जातात। दरीखोऱ्यामध्ये पडलेले, जंगलात सुटलेले, त्याचप्रमाणे धबधब्यात वाहून गेलेले, पाण्यात बुडालेले जे पर्यटक असतील, नागरिक असतील यांना वाचवण्याचं आणि जर मृतदेह असतील तर ते बाहेर काढण्याचं काम शिवदुर्ग मित्र करते। त्याचबरोबर शिवदुर्ग ॲनिमल रेस्क्यू ही एक ॲनिमल रेस्क्यू हा एक आमचा विभाग आहे ज्यामध्ये
भटकी जनावरे आणि पक्षी प्राणी यांच्यावर उपचार केले जातात. त्यानंतर सिंधुदुर्ग क्लाइम्बिंग विभाग आहे. सिंधुदुर्ग यामध्ये शाळेतील मुलं तसेच या ॲडव्हेंचरची आवड असणाऱ्या मुलांना या ठिकाणी ट्रेनिंग दिलं जातं, क्लाइम्बिंगचं प्रशिक्षण दिलं जातं. त्याचबरोबर सिंधुदुर्ग फिटनेस पॉईंट यामध्ये वेट लिफ्टर तसेच पॉवर लिफ्टर तयार होत असतात. राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे खेळाडू आपण तयार करत असतो. आपण जो पुरस्कार आम्हाला दिलेला आहे सावरकर स्मारकाचा, त्यासाठी आपल्या संस्थेचं आभार मानतो आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर ज्यांनी भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये ज्यांचं मोलाचं योगदान आहे आणि ज्यांनी जे क्रांतिकारकांचं प्रेरणास्थान आहे, या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना आम्ही वंदन करतो. आणि हा जो आपण शिखर पुरस्कार आम्हाला दिलेला आहे, हा पुरस्कार आम्हाला कायम आमच्या कार्यात प्रेरणा देत राहील आणि आम्ही आशा करतो यापुढेही जे काही आपले उपक्रम असतील त्यामध्ये आम्ही सहभागी होऊ. आपण आमच्या कार्याची दखल घेऊन आम्हाला जो पुरस्कार दिलेला आहे त्या पुरस्कारासाठी पुन्हा एकदा आम्ही आपल्या संस्थेचे आभार मानतो. धन्यवाद. आइए समारोह को आगे बढ़ाते हैं. हमारा प्रथम शिखर सावरकर युवा साहस पुरस्कार प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान प्रवीण दीक्षित सर को और सर से अनुरोध करता हूं कि वो पुरस्कार प्रदान करें और अपने विचार रखें. 2015 में शिखर सावरकर मुहिम हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली में शुरू हुई थी. आज इस अवसर को 5 साल पूरे हो रहे हैं. इस अवसर पर शिखर सावरकर युवा साहस पुरस्कार महाराष्ट्र के प्रसिद्ध पर्वतारोही सूरज मालुसरे इनको प्रदान करने में मुझे बहुत ही खुशी हो रही है. आज आप सबको पता है कि सूरज मालुसरे जी ने अपने कमी आयु में जो ट्रैकिंग के अलग अलग नमूने हैं उनमें एक्सपर्टीज़ प्राप्त कर ली है और उनके प्रयत्नों से आज उनके उदाहरण से अनेक युवाओं को भी साहस मिल रहा है, उनको स्फूर्ति मिल रही है. ट्रैकिंग एक ये ऐसा एक्सरसाइज है कि जिससे आपको निसर्ग के साथ रहना मिलता है. आप न केवल निसर्ग के साथ रहते हैं लेकिन वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में जानकारी मिलाते. वहाँ के जो लोग हैं जो जिनको हम वनवासी बोलते हैं, तो ऐसे वनवासी लोगों के साथ गपशप करने को मिलता है, उनके बारे में पढ़ाई करने को मिलता है कि जो हमारे किसी किताब में हम नहीं समझ सकते हैं. जब ये ट्रैकिंग आज एक बहुत ही अच्छा एक स्पोर्ट्स जैसे हम देखते हैं, मैं समझता हूँ कि एक न केवल स्पोर्ट्स है लेकिन हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जब अच्छे अच्छे जो हमारे ट्रेकर्स हैं, जैसे सह्याद्री ट्रेकर्स है, इन्होंने जब कोई बहुत ही बड़ा खतरा होता है, जैसे अभी रत्नागिरी के पास में एक एसटी बस गिर पड़ी थी, तो उस समय ये ट्रेकर्स तुरंत वहाँ पहुँच गए और उन्होंने काफ़ी लोगों की जान बचाई थी. ऐसे ही बहुत सारे वाइल्ड लाइफ को भी इनकी मदद होती है. तो जो डिज़ास्टर्स जिसको हम बोलते हैं, वो डिज़ास्टर्स में भी ये जो ट्रैकिंग में एक्सपर्ट्स लोग हैं ये बहुत सारी मदद करते हैं और प्रशासन का जो काम है वो पूरा अपने कंधों पर लेकर प्रशासन को मदद करते हैं. ट्रैकिंग एक बाकी जैसे एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि जिसमें रिस्क भी रहती है. इसका जो प्रशिक्षण है, मैं तो चाहता हूँ कि इसका प्रशिक्षण ये युवा लोगों को अपने स्कूल से ही अगर मिल जाए तो उनको भी उसमें रुचि प्राप्त हो जाए. ये नहीं कि इसमें खाली जो स्कूल के लड़के या कॉलेज के लड़के लड़कियां हैं वही जाएं. इसका फ़ायदा बाकी सब लोगों को भी मिल सकता है. और जो जिसको अभी जैसे हम कहते हैं कि मानस सरोवर है, तो मानस सरोवर में आपको पता है कि 70 साल की उम्र तक भी लोग जाने के लिए भारत सरकार उनको प्रोत्साहन देती है. और हर साल मानस सरोवर में बहुत सारे लोग पूरे भारतवर्ष से वहाँ जाते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं. तो ये सब जो एक नेशनल इंटेग्रिटी जिसको हम बोलते हैं, तो ऐसे एक राष्ट्रीय एकात्मता की निर्माण करने के लिए सावरकर स्मारक ने ये जो 2015 से सावरकर शिखर मुहिम
चालू की है, तो उसका फ़ायदा हर प्रांत के, हर युवा के, हर आयु के लोग ले और अपना जीवन आनंदमय बनाए, ऐसी शुभकामनाएं देकर फिर एक बार मैं सूरज मालुसरे का अभिनंदन करता हूं और उनको आज मेरी तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से एक मैं खुशी व्यक्त करता हूं कि वो अपना काम और ज़्यादा बढ़ाए और लोगों को और ज़्यादा प्रेरित करें। धन्यवाद। धन्यवाद प्रवीण दीक्षित जी। सह्याद्री के पर्वतमालाओं से भी ऊंचे इरादे हैं हमारे सूरज मालुसरे जी के। आइए उनकी सफलता की एक छोटी सी झलक देखते हैं। पर्वतारोहण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम शिखर सावरकर युवा साहस पुरस्कार के अधिकारी हैं श्री सूरज मालुसरे। आपने इस क्षेत्र की विभिन्न विधाओं समेत रॉक क्लाइंबिंग और आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग में बहुत ही कम समय में दक्षता अर्जित की। सह्याद्री पर्वतमालाओं की खड़ी चट्टानें, गहरी खाइयां और छत्रपति शिवाजी महाराज के गौरवशाली इतिहास के साक्षी दुर्गम अविजित किलों पर आपने सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की। यह सब आपकी प्रबल इच्छा शक्ति, परिश्रम और निपुणता के बल पर ही संभव हो पाया। पर्वतारोहण में मिली सफलता ने आपके उपनाम मालुसरे को भी सार्थकता प्रदान कर दी। आप इस क्षेत्र में आधुनिक युग के आदर्श हैं। ट्रेल रन, जॉइंट स्विंग, वैली क्रॉसिंग, माउंटेन ट्रैवर्सिंग जैसी नई संकल्पनाओं को आपने अपनाया और नई पीढ़ी को राह दिखाई। प्रकृति से अथाह प्रेम, पर्वत शिखरों के प्रति सम्मान और पर्वतारोहण के लिए संकल्प के कारण आप एक सफल पर्वतारोही के रूप में स्थापित हो गए। इस साहसी क्षेत्र के लिए आपका समर्पण प्रशंसनीय है। युवावस्था में आपने पर्वतारोहण के क्षेत्र में कदम रखा और अपनी प्रबल इच्छा शक्ति और संकल्प के जरिए सफलता प्राप्त कर ली। आप देश में पर्वतारोहण के क्षेत्र में मिलने वाली उन्नत शिक्षा के हस्ताक्षर हैं। आप अपने साहस और समर्पण से भविष्य में सफलताओं के नए कीर्तिमान स्थापित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको प्रथम शिखर सावरकर युवा साहस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और अब जानते हैं सूरज मालुसरे जी से उनकी इस यात्रा के बारे में। नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव सूरज नारायण मालुसरे। मोर्सिलिसच्या समुद्रामध्ये उडी मारून भारताच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा जागतिक व्यासपीठावर नेणारे स्वतंत्रवीर सावरकर यांना माझा सलाम। सावरकर स्मारकाच्या वतीने हा जो पुरस्कार आज मला मिळालेला आहे त्यासाठी मी खूप आनंदी आहे आणि एवढ्या वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये हा जो पुरस्कार हे माझ्यासाठी प्रतीक आहे। गेल्या 10 वर्षापासून मी भटकंती करतोय, त्यामध्ये बऱ्याच वेळा खूप काही नवीन गोष्टी शिकायला मिळालेल्या आहेत, अनुभवायला मिळालेल्या आहेत। तुम्हाला जर का माहिती असेल तर आपल्या या जगामध्ये खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे स्पोर्ट्स खेळले जातात, पण गिर्यारोहण हा एक असा स्पोर्ट्स आहे, हा एक असा साहसी क्रीडा प्रकार आहे ज्यामध्ये आपल्याला आयुष्य कशा पद्धतीने जगलं पाहिजे हे आपल्याला त्याच्यामध्ये शिकायला मिळतं। आणि माझं गिर्यारोहण क्षेत्रामध्ये मी देखील नवीन नवीन साहसी मोहीम करण्याकडे माझा भर जास्त होता, माझा कल जास्त होता। काहीतरी नवीन साहस करण्याचा आम्ही प्रयत्न प्रत्येक वेळी करत राहायचो। कुठेतरी नवीन वाटा शोधतोय, कुठेतरी उंच दरीमध्ये आम्ही उडी मारतोय, सह्याद्रीच्या कड्या कपाऱ्यांवरती मुक्तपणे आरोहण करतोय किंवा सह्याद्रीच्या कडे कपाऱ्यांमध्ये सोलो ट्रेल रन करणे यासारखे बऱ्याचशा गोष्टी चालू होत्या आणि त्याच्यामुळे माझी शारीरिक क्षमता मी दिवसेंदिवस वाढवत गेलो। याचबरोबर ज्या ठिकाणी कुठे माणसाचं अजून अस्तित्व नाही आहे, जिथे कुठे माणूस अजून गेलेला नाही, त्या ठिकाणी जाण्याचं आम्ही डेअरिंग करत होतो आणि आम्हाला खूप ठिकाणी चांगल्या अपॉर्च्युनिटीज मिळत गेल्या। प्रत्येक ठिकाणी यश आलंच असं नाही, पण त्याच्या मागची कष्ट आणि परिश्रम यामुळे यशाला गवसणी घालायची जणू आम्हाला सवयच पडली होती। गिर्यारोहण क्षेत्रामध्ये माझे गुरु, माझा मित्र अरुण सावंत सर, हा जो पुरस्कार आहे तो मी त्यांना समर्पित करीत आहे।
सरांच्या शिस्तीमुळे आणि सरांच्या संस्कारांमुळे मला हे करण्याचं यश मिळत गेलं आणि हा जो पुरस्कार आहे हा मला इथून पुढे सह्याद्रीमध्ये काम करताना खूप प्रेरित करत राहणार आहे. धन्यवाद. धन्यवाद सूरज मालूसरे जी. आपका भविष्य सूरज की तरह प्रखर हो. हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है. अब वो गीत जो दशकों से हमें रोमांचित करता आ रहा है, अनादिमी अनंतमी. प्रस्तुति गुरुराज कोरगांवकर जी की. आइए देखते हैं. अनादि में अनंत में अवध्य में भला
धन्यवाद धन्यवाद गुरुराज कोरगांवकर जी। आइए अब समारोह को आगे बढ़ाते हैं। अब वक्त है प्रथम शिखर सावरकर जीवन गौरव पुरस्कार प्रदान करने का। पुरस्कार प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं माननीय न्यायाधीश श्रीमती मृदुला भाटकर जी को और उनसे अनुरोध करता हूं वो पुरस्कार प्रदान करें और अपने विचार रखें। Good morning. It's my privilege to felicitate great mountaineer Mr. Premchand with Lifetime Achievement Award in the name of Shikhar Savarkar Lifetime Achievement Award in mountaineering, who has successfully completed many adventurous expeditions in Himalayas and other mountains. I am also fortunate to be here in the solemn place that is the memorial of Swatantra Veer Savarkar. Whereas the Rani of Jhansi symbolizes valor and bravery, Mahatma Gandhi is known for his truthfulness and non-violence. The values of dedication and fervent patriotism is personalized with none but Swatantra Veer Savarkar. We are indebted to this freedom fighter who has sacrificed his youth in fighting wrath of British tyranny in prison of Andaman. He has left a rich treasure of literature and a great legacy for us to follow. I bow down before the legendary personality and also admire the work of Swatantra Veer Savarkar Rashtriya Smarak, who has kept that spirit alive through many constructive works like blood donation camps, sport activities, literary meet, musical concerts, and so on. Friends, mountaineering is not merely a sport or mere activity, but it's a philosophy of life. It requires strong passion in heart, a fearless mind, so also a ever-training body and a great mental grit to reach where veteran mountaineer Premchand has reached over his career. The Himalayan range is not for the weak of the heart, yet it lures the fancies of innumerable aspiring and expert mountaineers to try at it and finally achieve the peace of mind that only the mountains can evolve. For this Premchand, for his dominance in the toughest of northern mountains, he has been rightly called as the snow tiger and the hero of Kanchenjunga. Generations of mountaineers will always remember him and will be inspired by his great journey. Heartiest congratulations, Mr. Premchand, and I wish you happy and healthy future. Jai Hind. धन्यवाद माननीय न्यायाधीश मृदुला भाटकर जी। शिखर से ऊंची इच्छा शक्ति और समर्पण की मूर्ति है कर्नल प्रेमचंद जी। अपने आयु के इस पड़ाव पर पर्वतारोहण के प्रति उनकी सेवा अनुकरणीय है। पेश है उनके कार्यों की एक झलक। शिखर सावरकर जीवन गौरव पुरस्कार देश प्रेम और नैतिक मूल्यों के अनुसरण के साथ पर्वतारोहण के क्षेत्र में सफलता के शिखर को छूने वाले योद्धाओं का सम्मान है। प्रथम शिखर सावरकर जीवन गौरव पुरस्कार के सम्मान मूर्ति हैं कर्नल प्रेमचंद। आपका जन्म हिमाचल प्रदेश की स्वर्गतुल्य वादियों में बसे लाहौल स्पीति में हुआ। पर्वत शिखरों से संबंध बचपन से रहा और युवावस्था में पर्वतारोही बनकर शिखरों को कदम से नापने की जिज्ञासा ने उन शिखरों की रक्षा का जज्बा भी दिल में भर दिया। आप इस जज्बे को आगे बढ़ाते हुए सेना में शामिल हो गए। देश की रक्षा और पर्वतारोहण का कार्य एक साथ सफलता के पैमाने तय करता चल पड़ा। पर्वतारोहण के प्रति अटूट प्रेम ने कर्नल प्रेमचंद को द माउंटेन मैन, द स्नो टाइगर और द हीरो ऑफ कंचनजंगा की उपाधियां दिलाईं।
So I can say my mountaineering or my adventure life began in 1965, and then I did more courses at the Higher Chu Warfare School at Gulmarg. Higher Chu Warfare School is incidentally the oldest adventure training institute in the country. And this training institute after 1962 war was made into a recognized Class A training, Class Alpha A training institute in the country. Thereafter, I was lucky enough to be posted in the institute as an instructor. And during the period, I started climbing peaks around Gulmarg and Sonamarg as part of my own training, my own experience building, and also to expose the young, energetic army would-be adventurers to mountaineering / mountain warfare. आप सेना की डोगरा बटालियन में कार्यरत रहे और पर्वतारोही के तौर पर अपना पहला अभियान भूटान के सबसे ऊंचे शिखर चोमोलारी पर 1970 में चढ़ाई पूरी करके शुरू की। इसके बाद 1975 में नंदा देवी शिखर की चढ़ाई पूरी की। 1977 में भारतीय सेना के कंचनजंगा अभियान को पूरा करने में आपकी अदम्य साहसी भूमिका रही। I was selected and posted to Bhutan as part of training team in an Indian military training team at Bhutan. During this time, we climbed Chomolari, the second highest mountain in Bhutan. But unfortunately, during this expedition, 2 officers and 1 Sherpa, during the second attempt, disappeared from the summit ridge. And since we had already climbed the peak during the first attempt, so then I, with Colonel Kumar, organized the search and rescue for the second team. But unfortunately, we couldn't find any trace. And during the search and rescue, when we were coming back, we faced very inclement weather when the visibility was very poor. 8 places we were lost. But I somehow managed to navigate my team back to Camp 1 safely. And for this mountaineering feat, I was awarded Vishish Seva Medal. During the expedition, I observed some of the greatest French climbers climbing, their technique, their style, their concept, their values on mountaineering, and that has stayed with me till date. During that expedition, I was lucky to have climbed Nanda Devi Main. But unfortunately, because of lack of time, because the French had to go back, we couldn't attempt the traverse, though the traverse with that team was very much within our capability of reach. Next year it was Indo-Japanese expedition, and again I was selected to represent my country in this expedition. During this expedition, I climbed Nanda Devi East, and probably I am amongst the very few Indians who have climbed both the Nanda Devi peaks. And during this expedition, 2 Japanese did finally complete the traverse and successfully. कंचनजंगा अभियान में अदम्य साहस, कुशल नेतृत्व और दृढ़ संकल्प के चलते मिली सफलता के कारण आपको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। पर्वतारोहण के क्षेत्र में दर्ज रिकॉर्ड के चलते आप नए पर्वतारोहियों के आदर्श हैं। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बिछेंद्री पाल
सबसे कम उम्र की माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली डिक्की डोलमा की सफलता में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। I was lucky to have climbed to the very top. So it was a wonderful experience. It was a very wonderful opportunity. And by God's grace, I made full use of these opportunities. Thereafter, in 1976, the Indian Army planned a big expedition led by Colonel again N. Kumar to attempt Kanchenjunga, Prayer of Five Snows, some people call it Sleeping Buddha, along the unclimbed Northeast Ridge. The Northeast Ridge was attempted by Germans in 1929 and 1931, and they had gone to about 25,000 feet on that. Made a world news, and many top-class world mountaineers thought or told or remarked that now the Indian mountaineering has come of age. I think it was a turning point in the history of Indian mountaineering. आप 1972 में जापान में आयोजित होने वाले विंटर ओलंपिक में पहली भारतीय स्की टीम के मुखिया और प्रबंधक थे। आप देश विदेश के कई पर्वतारोहण संस्थानों से जुड़े रहे हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता, अदम्य साहस, वीरता और समर्पण का सम्मान करते हुए आपको कीर्ति चक्र, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप राष्ट्र की बहुमूल्य धरोहर हैं। स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक द्वारा दिया जाने वाला शिखर सावरकर जीवन गौरव पुरस्कार आपके इसी गौरवशाली जीवन का सम्मान है। पुरस्कार कार्यों के प्रतिबिंब है, लेकिन उसी के साथ उस संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति भी करते हैं, जिसका मूल मंत्र है सेवा, सामाजिक चेतना और देश प्रेम। आइए जानते हैं इस पुरस्कार से सम्मानित कर्नल प्रेमचंद जी का मनोगत। I am very happy that your organization, which is linked with one of the greatest Indian Bharatiya Veer Savarkar, I feel very honored that your organization has taken notice of my little adventures and decided to award me Lifetime Achievement Award. So it's been great honor. I have so many awards, but this award to me has special meaning. Thank you. अब मैं निवेदन करता हूं स्वतंत्रवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण जोशी जी से कि वो अपने विचार प्रकट करें और आभार प्रदर्शन करें। नमस्कार। स्वतंत्रवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक की ओर से शिखर सावरकर पुरस्कार के सभी सम्मान मूर्तियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। स्वतंत्रवीर सावरकर के साहसपूर्ण जीवन को नई पीढ़ी में प्रचारित और प्रसारित करने के लिए हम सभी प्रयत्नशील हैं। हमारे इसी प्रयत्न का एक भाग था जिसमें हमने 2015 में बातल क्षेत्र के हिमच्छादित शिखर पर चढ़ाई की। इस अभियान के अंतर्गत हमारे पर्वतारोहियों ने यहाँ के एक बेनाम शिखर को शिखर सावरकर का नाम दिया। स्वतंत्रवीर सावरकर ने अपने जीवन में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन आदर्श को आगे बढ़ाया। उनके मार्ग के अनुकरण का एक हिस्सा है कि हमने इस वर्ष से शिखर सावरकर पुरस्कार आयोजन किया है, जिसने नई पीढ़ी में इस विरासत को आगे ले जाने की प्रेरणा जागृत हो। स्वतंत्रवीर सावरकर ने स्वतंत्रता के लिए प्रज्वलित अग्निकुंड में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। उनके इस त्याग के बल पर हमने दास्ता से मुक्ति पाई और स्वतंत्रता का अमृत पान कर रहे हैं।
स्वतंत्रवीर सावरकर ने राष्ट्र प्रेम और सामाजिक चेतना के जो बीज बोए थे, आज हमें उन्हें संजोने की आवश्यकता है। इस पुरस्कार के माध्यम से हम अपने उसी प्रयत्न को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में पर्वतारोहण क्षेत्र के नामी और कुशल लोगों का यथासंभव सम्मान करना हमारा प्रयत्न रहेगा। हम अब प्रत्येक वर्ष इस पुरस्कार के माध्यम से इन शिखर वीरों का सम्मान करेंगे। इस दिशा में हमारे सहकारी सतत कार्य कर रहे हैं और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप भी इस कार्य में सहभागी हो। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अब हम प्रथम शिखर सावरकर पुरस्कार समारोह की समाप्ति की ओर हैं। आइए सुनते हैं स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी की पौत्री श्रीमती चित्रा मसलेकर की सुमधुर वाणी में वंदे मातरम। वंदे मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं कोटिकोटिकण्ठ कलकलनिनादकराले कोटिकोटिभुजैर्धृतकरकरवाले के बोले मां तुमि अबले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरं तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुमि मां शक्ति हृदये तुमि मां भक्ति तोमारे प्रतिमा गड़ी मंदिरे मंदिरे मातरं वन्दे मातरं त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्या दायिनीं नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरम्